सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का इल्जाम। साइबर क्राइम इस्लामाबाद का बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस। NCCIA ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। दोपहर 12 बजे साइबर क्राइम ऑफिस इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। बानी पीटीआई के हमशीरा का रियासत इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान। भारतीय गोदी मीडिया को गुमराह कुन जहरीले प्रोपेगेंडे के लिए बेहतरीन मवाद हाथ लग गया। नौरीन न्याजी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर भारतीय गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बन चुकी। अमेरिका के मुसलसल 8वें रात ईरान पर हमले। अपना हुर्मुज़ के करीब शहरों में धमाके। सेनेट कॉम के मुताबिक उर्दन में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंटागन को ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म। ईरान की तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के जनूबी इलाकों में धमाकों की गूंज। सुबह हुर्मुज़गान के शहर सीरत में अमरीकी हमला। बंदर अब्बास में भी कई धमाके सुने गए। अमरीकी फौज ने ताज़ा हमलों में हाजियाबाद शहर के करीबी इलाके को निशाना बनाया। ईरान ने मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी हमलों का हिसाब चुकता कर दिया। कुवैत में 2 अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बरसात। असलहा डिपो रेडार्स तबाह। अल अदीरी कैंप में 1 असलहा डिपो, जबकि अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियाट रेडार और फिजाई निगरानी के 1 रेडार को निशाना बनाया। 2 अमरीकी फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने शहरियों और तंसीबात पर हमलों के जवाब में दुनिया भर में अमरीकी मफादात और शहरियों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा ने पूरी दुनिया के लिए अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। मफाहमती यादाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया अमरीकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत या एतबार नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का वाज़ेह पैगाम। कहा कि अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक दिया जाएगा। बड़े शैतान ने एक बार फिर अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। अब अमरीका जंग भड़काने और खुद को मजीद भारी अखराजात और बड़ी रुसवाई से दोचार करने के दर पे है। अमरीकी सदर 2 अहम सिफारती कामयाबियों को तबाह करके अब कौन से अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रज़ा मीर मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा कि अमरीका ने मफाहमती यादाश्त की शराइत के बरक्स दोबारा जंग शुरू की। अब नया हुर्मुज़ पर कब्जा MOU की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने बैनुल अक़वामी उसूल पामाल किए। आलमी बरादरी को अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराक़ी हम मनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका की जानिब से मफाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जियों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मौजूदा सूरत हाल में राब्ते में रहने का इरादा। सहयूनी लॉबिंग ग्रुप ने इसराइल मुखालिफ डेमोक्रेटिक इरकान कांग्रेस को चंदा देना बंद कर दिया। ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे कानून साजों को चंदा देने का ऑप्शन ही हटा दिया, जबकि माजी में ये लॉबिंग ग्रुप इन कानून साजों की हिमायत करता रहा। कानून साजों में ऐवान नुमाइंदगान के 15 डेमोक्रेट इरकान शामिल। जंग खत्म करो, इंसानों का कत्ल आम रोको। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रसल स्क्वायर में डाउनिंग स्ट्रीट तक आम मार्च। नए वज़ीर आज़म एंडी बरहम ने गजा में फ़लस्तीनों का कत्लेआम फौरी बंद करने का मुतालबा। इसराइल को ईरान और लेबनान में जंग रोकने और मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के सबब इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने का भी मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वेनेज़ुएला के वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर और तिजारत से टेलीफोनिक राब्ता। मनसब संभालने पर मुबारकबाद। ज़लज़ले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वेनेज़ुएला की ईरान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी के लिए पाकिस्तान की किरदार की तारीफ। आप अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से नहीं रोक रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अफगान तालिबान से शिकवा। हम अफगान भाइयों को अपने सीने से लगाए रखा। अपनी मार्केट्स और कारोबार इनके लिए खोल दें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ किसी और के एजेंडे पर काम नहीं करना चाहिए।
پاکستان علاقائی تجارت کا مرکز بننے کی طرف گامزن ازبکستان نے پاکستان تک رسائی کے لیے افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے نئے تجارتی کوریڈورز کا استعمال شروع کر دیا۔ تاشقند نے پاک ایران سرحد پر واقع گمبٹ بارڈر کے قریب زرعی مشینری اور صنعتی خام مال کی ترسیل پہلے ہی شروع کر دی۔ فٹ بال ورلڈ کپ فائنل آج اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان رات 12 بجے کھیلا جائے گا۔ تیسری پوزیشن کی سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا۔ امباپے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ اس ورلڈ کپ میں فرانسیسی فٹ بالر کے 10 گول، جبکہ فیفا کی تاریخ میں امباپے کے گولز کی تعداد 21 ہو گئی۔ ارجنٹینا کے کپتان میسی 8 گولز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ فائنل ابھی بھی باقی۔ امباپے یہ احساس جیتنے کی صورت میں ایک ہی سیزن میں گولڈن بوٹ کے 3 ٹائٹل جیت جائیں گے۔ اور مونسون کا دوسرا سپیل جاری، ملک کے مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان۔ اسلام آباد، حتی پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بادل برسنے کی پیشگوئی۔ نشیبی علاقوں میں زیر آب آنے کا الرٹ جاری، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔